नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को करारा जवाब देते हुए ये कहा कि सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, दरअसल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची, जहां पर उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाई और इसी के साथ ही उन्होंने महाकुंभ में आयोजित सनातन धर्म संसद में हिस्सा भी लिया, जहां पर उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के दमदार भाषण भी दिया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में सनातन धर्म संसद में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने इस दौरान कहा कि आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो कि हमारे सनातन के बारे में बुरा भला कहते हैं। वे सनातनियों के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है वो समाप्त करने के लिए यहाँ मौजूद हमारे संत सनातन की बात कर रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ हेमा मालिनी ने कहा सनातन धर्म पर। सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतना सुंदर और भव्य ये महाकुंभ का आयोजन किया है, जहां पर कितने करोड़ों लोग आकर आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, कल ही मैं आई यहाँ पर, पूरा रास्ते में भरा हुआ लोग, कितने आस्था के साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ध्वजा फहराया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा एक काम किया है, ये पूरा आयोजन इतना सुंदर किया है, सुनने में आ रहा है, बहुत ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक अभिनेत्री और एक नृत्यांगना के रूप में आप सब लोग जानते हैं मुझे, और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम मैं कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य में, नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियां हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग, मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ के साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें।
ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। आज विश्व शांति और विश्व कल्याण सनातन की मूल आत्मा है, भारत की जीवन पद्धति का मूल मंत्र है। सनातन की इस भारत भूमि की भक्ति में वो शक्ति है जिससे काया की शुद्धि होती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये महाकुंभ। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अगर हम वाराणसी हो, मथुरा हो या अयोध्या और किसी भी धर्म स्थल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व के लोग, पूरे फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं हमारे ये सनातन धर्म क्या है। इसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसमें अपने आप को डूबना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आते हैं यहाँ पर। और कभी कभी ऐसे संत हो जाते हैं, फॉरेनर्स भी, अंग्रेज लोग भी, पता ही नहीं चलता कि वो हमारे हैं या दूसरे विदेशी हैं। इतना अच्छा वो लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सनातन का ही कमाल है। लेकिन आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है। लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है ऐसा। तो कभी भी भगवान कृष्ण जब भी धर्म का संकट होता है वो आएंगे। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है कि पूज्य देवकीनंदन जी सहित अनेकों धर्म गुरु सनातन धर्म ध्वज लेकर समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू किया है। मैं कह सकती हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी जरूर प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे से भी कुछ कहने का शब्द बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं महाकुंभ में सनातन धर्म संसद में आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमने सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है और यहां मौजूद सभी धार्मिक नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की है। हम इस संविधान को भारत सरकार को भेजेंगे और इस पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका समय मांगेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर वक्फ बोर्ड होगा तो सरकार हिंदुओं और सनातनियों को एक सनातन वोट का तोहफा भी देगी। आपको बता दें, इसके अलावा हेमा मालिनी ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी भी लगाई। दरअसल आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन हेमा मालिनी ने पवित्र स्नान करते हुए ये कहा कि ये उनका सौभाग्य था कि वो यहाँ पर आई और स्नान की। दरअसल आपको बता दें कि एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस शुभ दिन पर स्नान करने का अवसर मिला। मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि महास्नान के इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु
गुरु स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या कुछ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाने के बाद कहा, सुनिए हेमा मालिनी का ये बयान। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। आपको बता दें कि हेमा मालिनी से पहले कई सेलेब्स महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। कुछ समय पहले ही कोल्ड प्ले बैंड के सिंगर क्रिस मार्टिन और अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस डकोटा के साथ संगम पहुंचे थे। इसके अलावा अनुपम खेर, अदा शर्मा, अविनाश तिवारी, रेमो डिसूजा, गुरु रंधावा भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बीच एक दुखद घटना में बुधवार सुबह महाकुंभ में भगदड़ भी मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से संगम नोज की ओर जाने से बचने और अपनी नजदीकी गंगा घाट पर स्नान करने का आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर यह भी कहा कि कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करके उनका सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर लोग शांतिपूर्वक स्नान कर रहे हैं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपको बता दें, जिस तरीके से मौनी अमावस्या जो कि अमृत स्नान के तौर पर जानी जाती है, ये दूसरा बड़ा शाही स्नान रहा आज का, और यहाँ पर कई सारे अखाड़ों ने भी यहाँ पर स्नान किया। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह सुबह यहाँ से भगदड़ की भी खबरें आई हैं, लेकिन इस बीच कई सारे लोगों ने अफवाह फैलाने की भी कोशिश की, जिसके खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रशासन है, उन्होंने बाकायदा श्रद्धालुओं से यह अपील की है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें और जो प्रशासन है उनकी मदद करे, सहयोग बनाए। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जहां पर हैं आप, जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें। यानी कि जिस तरीके से ये दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है, 144 सालों के बाद ये शुभ अवसर बना है, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर न सिर्फ आम जनता पहुंच रही है, बल्कि कई सारे पॉलिटिशियन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई सारे फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं, और न सिर्फ देश भर के बल्कि दुनिया भर के, यानी कि विदेशी लोग भी महाकुंभ आ रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं और इसका गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनातन को करीब से जानते हुए नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।